ओह, अब आ रही भाई? नाउ देयर इज अ साउंड. हेलो, you are able to hear me now? Good evening children. बच्चे थोड़ी देर बाद लिख रहे हैं. It must be audible. Everything is perfectly set. Audible. Thank you Daksh, Neil, Nikhil. Thank you very much. So good evening children. So you are welcome again in today's class. So last class हमने जो भी किया था उसके आगे चलना है. क्या करेंगे आज की क्लास में भाई? आज हमें करना था क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट. और क्वेश्चन नंबर 7 आता है इनहेरिटेंस को लेकर के. उसके बाद एक क्वेश्चन है स्टैग और क्यू को लेकर के. इस पेपर में क्यू पे क्वेश्चन है. पर उस पर चलने से पहले रिकर्शन पे एक दो क्वेश्चन बीच में पूरे कल के दिन में सामने आए, तो उनको डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो माइंड से निकल जाएंगे कि भाई क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कुछ बात हुई थी. तो कुछ मैंने ग्रुप बनाया है जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पे, संजय शुक्ला जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पे. तो टेलीग्राम पे है वो, उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा था उधर. तो कुछ क्वेश्चन आपस में ही बच्चों में चल रहे थे, एक मैंने दिया, तो उसके बाद वो डिस्कस करना बाकी है. कुछ से आंसर आ गया, कुछ से नहीं आया. तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि भाई रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे एक नंबर से 0 रिमूव करने हैं. उसके बाद किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा कि भाई जितने प्रोग्राम हम लोग ने अभी तक किए हैं इसमें, उसमें जो भी इन मेंबर डेटा है जो को स्टोर करने के लिए इनपुट का फंक्शन था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू जरा स्टोर करा के देखें, क्योंकि हो सकता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ जाए. तो मुझे लगा बहुत वैलिड पॉइंट है. तो कंस्ट्रक्टर है, तो हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम रिमूव 0 from a number. So let's say there is a class remove. ये क्लास रिमूव है. इस क्लास में मेंबर डेटा है n. ऑलराइट, इस क्लास में मेंबर डेटा है n. तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया a, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है mn, कुछ भी नाम है इसका. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज रिसीविंग 1 पैरामीटर, का कोई भी नाम है. यहां पे जो भी वैल्यू रिसीव हो रही है, क्वेश्चन इज सेइंग जस्ट इनिशियलाइज द मेंबर डेटा n विद दिस नंबर. मैंने कहा ठीक है भाई. हमने n इक्वल टू m और a में 0 कर लिया. व्हाट इज a? टू स्टोर रिजल्ट. ठीक है, a किस लिए दिए गए? रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. ठीक. अब बात आती है फंक्शन बनाने की. ये एक फंक्शन है रिमूव, उसको एक नंबर दे रहे हैं x. ठीक है. इस x से हमें रिमूव करना है. तो व्हाट इज x? हम जब जिस नंबर के डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं, हम उस x को वो चीज पास कर देंगे. जो भी रिमूव करना चाहते हैं, जिसमें से नंबर रिमूव करना चाहते हैं, वो नंबर पास कर दिया. तो भाई सिंपल सी बात है, जब रिमूव करना चाहते हैं तो उस नंबर के डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक्सट्रैक्ट कब तक करेंगे? जब तक 0 ना हो जाए. इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न 0. प्रोटोटाइप चेंज कर लेता हूं, void
फिर जो आपके दिमाग में रहा वो क्या है भाई, जब जीरो होगा तो हम इसको टर्मिनेट कर देंगे डिजिट एक्सट्रैक्ट करते करते। अब डिजिट अगर जीरो आई तो कुछ करना है, तो हमने कहा कि भाई अगर अभी इसमें x मॉडुलस 10 जीरो आया तो हम कैसे देखते हैं भाई a इक्वल टू, सॉरी जीरो नहीं है, जीरो को रिमूव करना तो जीरो नहीं है, डिजिट जीरो नहीं है तो a इक्वल टू a इंटू 10 प्लस एक्स मॉडुलस 10, और इसके बाद रिमूव फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक, x डिवाइड बाई 10। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 2501 पास करें तो आप चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपके हिसाब से क्या आउटपुट आ रहा है। ट्राई रन करिए फटाक से और बताइए क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जो लोग मन लगा क्लास कर रहे हैं वो तुरंत ड्राई रन करेंगे और इस नंबर को डालेंगे x की जगह और बताएंगे मुझे कि भाई a की वैल्यू क्या आ रही है ऐसा करने पे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आफ्टर राइटिंग दिस कोड। क्या ये सही जवाब आंसर आ रहा है या कुछ गलत आ रहा है? जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए भाई, पढ़ने बैठ रहे हैं आप, कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व करिए कि भाई ये हमने लिखा ऐसा करने पे क्या x में से जीरो रिमूव हुआ तो a में क्या गया है 251 और या 152, दोनों में से क्या आ रहा है, a आ रहा है या b आ रहा है। छोटी सी असावधानी करने से कुछ भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। भाई 09 में भी ये प्रोसेस चल रहा है, इसको फॉलो करना है आपको। भाई फौजिया आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया? जब तक मैं जरा बात करता हूं तब तक आप जरा यहाँ पे जो दिया था उसको सॉल्व करिए भाई। 251 आ गया जावेद जी, 251 आया, और बताइए, और लोग बताइए 251 आ रहा है, सबका 251 आ रहा है। टू फाइव वन टू, भाई कर लो जरा, कर लो, देख लो। 251 आ रहा है तो ट्राई रन करते हैं, देखते हैं मेरा 251 आता है कि नहीं आता है। चलिए हम ट्राई रन करके दिखाते हैं आपको 251 आता है कि नहीं आता है। मेरे चैनल जिसको आप ढूंढ सकते हैं संजय शुक्ला जावा पे सर्च करके, उसमें एक प्लेलिस्ट है ISC टर्म 2। आपको जो टॉपिक बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ा अभी तक वो आप यहां से देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आया सही जवाब, युवराज गुप्ता, शतांशु गर्ग ने सही सॉल्व किया है और इसका आंसर 152 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें 251 चाहिए। ठीक, हमने कहा था भाई डिजिट को में से जीरो, नंबर में से जीरो रिमूव करना है, नंबर को चेंज थोड़ी कर, उसको मतलब रिवर्स हो गया, यहाँ तो रिवर्स भी हो जा रहा है साथ में, तो भाई रिवर्स नहीं करना था। तो ये है छोटी सी गलती। इसका सही सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सही सॉल्यूशन क्या है, यहां से इसको रिमूव करने के बाद बताना पड़ेगा। इतना पार्ट रिमूव करें, यहां पे ये एक पैरामीटर से काम नहीं चलेगा, यहां पे एक पैरामीटर हमें और देना पड़ेगा भाई। वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है INT P, और यहां रखें ध्यान एक बात कि भाई जो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे P इक्वल टू 1 इनिशियली होगा, तभी हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे भाई, हम यहां लिखेंगे
ए इक्वल टू एक्स मॉडलेस 10 इंटू पी प्लस ए, पी इक्वल टू पी इंटू 10, ये उसके बाद लिखेंगे रिमूव x डिवाइड बाई 10। अब मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं। लेट्स से रिमूव फंक्शन को हमने क्या पास किया, 2, 5, 0, 1 और 1, x जिसमें से हमें डिजिट रिमूव करनी है वो नंबर और n। ठीक, निखिल का भी सही आया, नहीं नितेश, युवराज, हाँ ये तो मैं बता चुका। तो भाई इसके लिए बेस केस को आप देखिए, हर नंबर के 2, 5, 0, 1 0 तो नहीं है, तो यहां जाएगा रिकर्सिव केस पे x mod 10, x mod 10 यानी कि आया आखिरी डिजिट 1, 0 तो नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a मेंबर डेटा है, यहां पे a की वैल्यू लिखता जाता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x मॉडलेस 10 इज 1, ये आएगी 1 इंटू p, p की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 1 आया, a की नई वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब p इक्वल टू पी इंटू 10, यहां 2 पैरामीटर थे, तो p की वैल्यू क्या हो गई भाई, p की वैल्यू हो गई, किधर लिखूं, p की वैल्यू हो गई 1 से इंटू 10, 10 हो गई इस स्टेटमेंट से। ठीक, अब फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो नेक्स्ट कॉल में रिमूव फंक्शन का हम क्या दे रहे हैं, x डिवाइड बाई 10 250 दे रहे हैं और p की वैल्यू 10 दे रहे हैं। ठीक, अब फिर से बेस केस फॉल्स है भाई, x 0 तो नहीं है, फिर यहां आया आपकी x मॉडलेस 10 से क्या आएगा भाई, x मॉडलेस 10 से आएगा 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इट विल नॉट फॉलो दिस, इट विल नॉट फॉलो दिस टू स्टेटमेंट, a वाला और p वाला। रिकर्सिव कॉल करेगा, रिमूव को पास करेगा x डिवाइड बाई 10 और p की वैल्यू 100। ठीक, p की वैल्यू 100 पास करेगा। ठीक, अभी गया बेस केस के पास जो है x 0 नहीं है, यहां पहुंचा x मॉडलेस 10, x मॉडलेस 10 है 5 जो कि 0 नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये 5 इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, अब जाके a में 50 जुड़ गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 51, उसके बाद p की वैल्यू हो गई 100। फिर रिमूव फंक्शन कॉल हुआ, ये रिमूव फंक्शन कॉल हुआ तो क्या भेज दिया हमने, 2 और 100 कब लिख दिया, ये गलत लिख गया, ये यहां पे 100 नहीं था, ये गलत लिख गया। ठीक है, 2 और 100 गया, 25 और 25 और वो पिछले जो था उसमें क्या रहेगा, रिमूव 25 और 10 ही रहना था। ठीक है, क्योंकि इस बीच में जब 0 था तो भाई p की वैल्यू तो बढ़ी नहीं थी ना, तो अब क्या गया इसमें 2 और 100। नेक्स्ट कॉल में 2x की वैल्यू 0 नहीं है, यहां आया इस लाइन पे x की वैल्यू 2 है, x मॉडलेस 10 2 आया, तो यहां अब क्या हो रहा है, x मॉडलेस 10 2 इंटू 100, 200 जाके p में जुड़ गया तो 251 हो गया, p में 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये एक फंक्शन कॉल हुआ, ये गया कितना 0, 1000, अब 0, 1000 के लिए क्या होगा, रिटर्न, इससे बाहर आ गया। ठीक, बाहर आ गया, आप देखें a में कितना है 251, 0 केवल रिमूव हुए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। भाई फैबोनेकी सीरीज यूजिंग रिकर्शन टेक्निक सॉल्व कर चुके हैं हम, ट्राइबोनेकी और कौन कौन सी सीरीज कर चुके हैं। देखिए आप लिखते रहिए, यहां पहले मैं ये समझा दूं 2-3 क्वेश्चन फिर समझाता हूं, ये तो रिकर्शन की क्लास हो जाएगी पूरी। चलिए देखते हैं, आपको जो चाहिए वही पढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए भाई, यहां डिस्प्ले फंक्शन दिया है, इसका एक एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, फंक्शन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करें, रिमूव को कॉल कर रहे हैं और n को पास कर रहे हैं और
1 पास कर रहे हैं, जिस नंबर के डिजिट को रिमूव करना है वो पास कर रहे हैं और 1 पास कर रहे हैं। इसके बाद हम ओरिजिनल नंबर को डिस्प्ले कर दें, लाइन चेंज कर लें और ये ए को डिस्प्ले कर दें। अब यहाँ आपकी चॉइस है क्वेश्चन की में जहाँ उसके हिसाब से कि आप जो है मैसेज वगैरह क्या देने हैं। क्लास का नाम रिमूव, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे, न्यू रिमूव, अभी ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो यहां पे ब्रैकेट खाली ना छोड़ के जो नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं वो नंबर आप पैरामीटर में पास कर दीजिए और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ठीक है, यहां पे कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कराते हैं। सवाल अब अगला क्या है, ये तो हो गया। अब इसमें अगर यहां पे ए ना होता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, हम ये कोई लिखा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आपका मन करता है वो कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं सामने से हट जाता हूं, आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब सवाल यह है कि यहां पे अगर ए नहीं होता तो कैसे करें, यानी ए नहीं है तो ये ए हटा दीजिए, तो पूरा रिमूव फंक्शन ही बदल जाता। दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल लेकर के एक्स्ट्रा कुछ भी किया जा सकता है आसानी से। सवाल डिफिकल्ट तब होता है जब हो जाए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, और यहां रिस्ट्रिक्शन है कि भाई डू इट विद 1 पैरामीटर ओनली। वो पैरामीटर क्या है कि भाई जिसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है वो। तो आईएनटी आपकी रिटर्न टाइप है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैसे दिमाग चलाना है मैं यहां बताता हूं बाद में। पहले कोड आपके सामने रहे तो समझना आसान होता है। ये x है, जब x की वैल्यू 0 हो गई तो हमने कहा रिटर्न कर दो 0। एल्स डिजिट निकाल लेते हैं लास्ट, रिटर्न, ओ सॉरी ये 0 है। अगर d 0 है तो जस्ट कॉल द फंक्शन, हमें कोई प्रोसेस नहीं करना, हम जस्ट फंक्शन को कॉल कर रिमूव, और ये x से हम लास्ट डिजिट को हटा दे रहे हैं। अदरवाइज हमें थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। रिटर्न x मॉडलेस 10 जो कि d की वैल्यू है, डिजिट प्लस रिमूव x डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। ये रिकर्सिव केस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, भाई जब डिजिट 0 रिमूव करना, 0 आने के बाद तो हमें 0 अगर मिल गया तो हमें उसको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाइए, अगले नेक्स्ट कॉल कर लीजिए। पर जब 0 के सिवा 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट है तो हमें उसे एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में ये इंटू 10 क्या है, रिमूव फंक्शन के साथ इंटू 10 प्लस डी है। तो यानी कि जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो रिटर्न वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर डी में ऐड करेगा। लेट्स सी कैसे। ठीक, देखिए मैं छोटा सा नंबर लेता हूं एग्जांपल के लिए। रिमूव फंक्शन को हमने कॉल किया और जो वैल्यू पास की
वो फिर से मान लेते 2501 ओनली, और आपकी एक ही पैरामीटर है, कोई पैरामीटर नहीं है भाई। इसमें x 0 तो नहीं है, 25010 नहीं है, एल्स में क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d नाउ, x मॉडुलस 10, ठीक, x मॉडुलस 10 0 है 1, x मॉडुलस 10 क्या आएगा भाई, लास्ट डिजिट आएगी 1, हर बार बताने की जरूरत ना पड़े। d में क्या आएगा, लास्ट डिजिट आएगी, d में आ रही है लास्ट डिजिट, वो 0 नहीं है। तो रिटर्न पे गया, इस स्टेटमेंट पे गया, क्या हुआ, d की वैल्यू 1 प्लस ये कॉल 1 प्लस रिमूव 250 इंटू 10, ठीक। अब वापस यहां आए, 250 है x की वैल्यू जो कोई 0 नहीं है, पहुंचा, डिजिट की वैल्यू आ गई 0, डिजिट की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू 0, तो ये कॉल करेगा और क्या करेगा, रिमूव फंक्शन कॉल किया बिना कुछ ऐड करे। रिमूव फंक्शन को उसने भेजा x बाई 10 यानी कि 25 भेज दिया, ठीक। 25 है x की नई वैल्यू जो कि 0 नहीं है, एल्स पे आया, d में आएगा आपकी बार 5, कितना आएगा 5, 5 0 है इक्वल टू 0 है, 5 इक्वल टू 0 तो नहीं होता। तो यहां पहुंचा, इस लाइन पे सबसे इंपॉर्टेंट, d की वैल्यू कितनी है 5 प्लस, ओहो d की वैल्यू 5 प्लस रिमूव फंक्शन को भेज रहा है 25/10 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10। अब क्या भेजा, x को 2, 0 तो नहीं है 2, ऐसा पहुंचा, d में क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो कि 2 है। भाई ये कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो रिटर्न ना करके इधर पहुंचा, क्या होगा भाई, 2 मॉडुलस 10 प्लस रिमूव कितना, 2/10 0 इंटू 10। अभी x का वैल्यू कितना 0 हो चुका है, तो यहां से क्या आएगा रिटर्न वैल्यू 0। अब देखिए इसको, ये क्या दे रहा है, ये फंक्शन किसी और रंग से लें, ये दे रहा है 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितना बन गया 0 बना, इसने वापस भेजा 0 को, वो 2 से जुड़ गया, 2 हो गया। अब ये जो 2 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन गया, रिटर्न वैल्यू 2 आ रही, यहां से 2 मिला और 10 से मल्टीप्लाई क्या बन गया 20, 20 पहुंचा, 5 से जुड़ गया 25, 25 वापस जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां 10 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये 25 जो इसको मिला है ये 10 से मल्टीप्लाई होके कहां गया 250, और ये 1 जुड़ के क्या मिल गया हमको 251। ईच टाइम वैल्यू जो रिटर्न आ रही है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, बाद में जुड़ रही है, तो बिना किसी पैरामीटर के हो गया, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, अब यहां पे इसको स्टोर करने के लिए, रिमूव्ड नंबर स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मेरे भैया क्या करोगे, करोगे ये कि जो डिस्प्ले फंक्शन होगा उसमें आप ओरिजिनल नंबर तो दिखा दोगे भाई, कि भाई ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर तो n था, चेंज नंबर क्या है, चेंज नंबर है रिमूव फंक्शन को कॉल करने के बाद वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो है चेंज नंबर। मेन बनाना जिस जैसे ही बनाया था वही सेम, मेन इज नॉट गोइंग टू चेंज, मेन बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए और आप इसको भेज दीजिए, क्या क्या भेज दीजिए, कोई भी नंबर पैरामीटर में ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहां पे पैरामीटर में ले रहा है ना कुछ, वो भेज दीजिए। अब भाई इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो,
नोट कर लेना कॉपी में, पढ़ लेना, ठीक है। बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करिए, अभी तो लाइव है तो कोई दिक्कत नहीं, जब लाइव नहीं है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। थोड़ी देर चलाना, आगे चलते हैं। कुछ बच्चे एलसीएम पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एलसीएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एचसीएफ होगा, और एलसीएम हम पढ़ा चुके हैं। पुराने वीडियोस को देखिए भैया, आप उसमें एलसीएम मिल जाएगा। 1 2 3 किसी दिन पहले ही पढ़ाया होगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होंगे। हाँ भाई बताइए, आप लिख रहे लिसन लिसन। नितेश अभी 2-3 दिन पहले क्लास में एलसीएम कराया था बेटा किसी क्लास में, प्लीज गो थ्रू दैट। बेटा वो आप जो टेक जो बता रहे, टेक कोई बच्चा है वो बता रहा जीसीडी फैक्टोरियल वगैरह है, इसके सिवा कोई और प्रोग्राम भी तो आ सकते हैं, नंबर बेस्ड कोई भी प्रोग्राम आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो आप सब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो आपने पढ़ा वो एक दिया कि भाई ये क्वेश्चन करिए, इस तरह के क्वेश्चन करिए, ठीक है। फीबो बता देंगे, फिबोनाची बता देंगे, ठीक है। और कोई बच्चा पूछा स्टैक प्रोग्राम टॉप विद जीरो बताइए, स्टैक प्रोग्राम आज तक टॉप विद जीरो की बात कभी नहीं उठी, क्यूब में जीरो से होगा, स्टैक में जीरो से नहीं होगा, ऑलवेज इट विल बी विद द -1। तो डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन टॉप इक्वल टू जीरो एंड डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। फिबोनाची सीरीज बता देंगे, ठीक है, अभी बताते हैं फिबोनाची, जस्ट वेट व्हाइल। फिबोनाची सीरीज बता देते हैं, एचसीएफ बता देते हैं, ठीक है। तो पहले भाई एचसीएफ देख लीजिए, बहुत आसान सा एक तरीका है, एचसीएफ वाला बहुत आसान सा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। एक बहुत आसान सा तरीका, एक ये लूप है, ए की वैल्यू हमने लिखी 35, बी की लिखी 15। एक लूप लगा है वाइल a is not equal to b, if a is greater than b, a equal to a minus b, else b equal to b minus a। इसका आप ड्राई रन करके देखिए बहुत जल्दी से और बताइए क्या आ रहा है रिजल्ट। ये पेपर कैंसिल क्या मतलब? एक बच्ची बार बोल पेपर कैंसिल, कौन सा पेपर कैंसिल करा दिया? बैठे बैठाए फालतू के अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है। ऐसी कौन सी आफत हो गई जो पेपर कैंसिल कर देंगे? इसका ड्राई रन करिए, चुपचाप ड्राई रन करिए, बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। बीस आ रहा है, एक बच्चे ने कहा भाई 20 आ रहा है, प्लीज जस्ट चेक इट आउट, इट इज अ लूप, अनलेस एंड अनटिल ए एंड बी आर अनइक्वल। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं है तब तक लूप चलता रहेगा भाई। चलाइए एक बार और देखिए, ए की वैल्यू है 35, बी की वैल्यू है 15, तो कंडीशन है ट्रू। लूप की कंडीशन क्या है? ट्रू। बराबर तो नहीं है, तो इफ की कंडीशन भी ट्रू है, इफ की कंडीशन भी ट्रू है। इफ की कंडीशन जब ट्रू हो गई तो क्या हुआ? a इक्वल टू ए माइनस बी। बोलो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 35 में से 15 क्या आ जाएगा? 20, और वापस यही पहुंचेगा। पहुंचा तो फिर से a नॉट इक्वल टू बी क्या हो गया भाई? ट्रू। अब कोई आया है सही आंसर लेकर के, आ गए हैं कुछ बच्चे सही लेकर के, वेरी गुड। बच्चों का नाम बताऊं मैं? टेक्नी प्रो इंडिया, निखिल भाई और नितेश घोष। नितेश 20 लिखे थे, बाद में उन्होंने कर लिया। सैंपल पेपर करा रहे हैं चांद बाबू। तो भाई ये भी तो हो सकते हैं, ये भी करिए ट्रू। ये भाई ट्रू हो गया, फिर से a ग्रेटर देन b ट्रू है,
इफ कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो 15 में से 20 में से 15 माइनस होके ए की वैल्यू 5 हो गई। फिर वापस पहुंचा, अब अभी भी ए बी के इक्वल नहीं है, तो फिर से आया अंदर, ए बी से बड़ा है नहीं, तो एल से पहुंच जाएगा, बी में से ए जाएगा, बी में से ए माइनस हो गया, 15 में से 5 गया, बचा 10, दोनों बराबर नहीं है अभी भी। तो फिर से इफ चेक हुआ, इफ फिर से ट्रू है, सॉरी इफ वाला फॉल्स है, इफ वाला फॉल्स है, ए बी से बड़ा है नहीं, तो बी में से ए माइनस हो गया, अब दोनों इक्वल हो गए, तो ये कंडीशन हो गई लूप की फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। और अब सारा खेल इसी में है, ये क्या कर रहा है, एचसीएफ निकाल रहा है, इसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, सब्सट्रैक्शन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। अब हमें करना क्या है, इसका बनाने रिकर्सिव फंक्शन। कैसे बनाते हैं रिकर्सिव फंक्शन, तो बहुत ही आसान है रिकर्सिव फंक्शन बनाना। क्यों परेशान होते हो, डर जाते हैं बच्चे, रिकर्शन कैसे होगा, रिकर्शन कैसे होगा, अरे करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं कोशिश करिए, कोशिश करिए, है ना, कपालभाती करते रहिए। इतने मोटे मोटे लोगों को पतला करने का वादा कर रखा है, ठीक है। तो बाबा रामदेव की बात याद रखें, क्या कहते हैं, कोशिश करने से होता है। तो वो कपालभाती तो आपकी उम्र आई नहीं है, यही करिए कोशिश। अरे भैया, एक बच्चे के दिमाग में छा गया फिबोनाची सीरीज, तो पीछे पड़ा है भाई। दो दो तरीके से बता देंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कितना पढ़ोगे भाई। ठीक, चलिए इसका बनाते हैं। ये लूप कब तक चल रहा है, कब तक चल रहा है लूप, जब तक ए नॉट इक्वल टू बी है। तो यानी कब रुकेगा, जब ए बी के बराबर आ जाए। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने निकाल लिया इससे बेस केस। ठीक, हमने क्या निकाल लिया, बेस केस। क्या निकला भाई, कि अगर ए बी के बराबर है तो हमें आगे नहीं चलना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ ए भी हो सकता था या बी भी हो सकता था, दोनों ही तो थे बराबर। तो अब यहाँ भी क्या करें, चाहे ए रिटर्न कर दो चाहे बी रिटर्न कर दो। स्ट्रिंग बफर लगाने की कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी। कोई पूछ रहा है कि स्ट्रिंग बफर की क्या जरूरत है, स्ट्रिंग लगाओ, काम खत्म। तो ये हो गया बेस के सब। ये दो बातें हो रही हैं, दो बातें क्या हो रही है, ए की वैल्यू अपडेट हो रही है या बी की वैल्यू अपडेट हो रही है। ए की कब अपडेट हो रही है, जब ए बी से बड़ा है। तो क्या कंडीशन लगाई, अगर भाई इक्वल नहीं है तो हो सकता है ए बी से बड़ा हो। ए बी से बड़ा है तो क्या कर रहे हैं भाई, ए की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं एंड बी रिमेन्स एज इट इज। जब ए चेंज हो रहा है तो बी अनचेंज्ड है। सो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट कॉल द फंक्शन, just call the function scf, update the value of a and b remains as it is। a माइनस बी पास कर दिया तो क्या होगा भाई, ये a माइनस बी की वैल्यू, ये a माइनस बी की वैल्यू इस a में कॉपी हो जाएगी, a चेंज हो जाएगा। ठीक, b ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब भाई सपोज करिए पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब क्या है, a b के बराबर भी नहीं है, ए बी से बड़ा भी नहीं है, तो भाई बी बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अगर बी बड़ा है तो बी की वैल्यू अपडेट हो रही है। यहाँ देखिए बी बड़ा है तो बी की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो एचसीएफ फंक्शन कॉल किया, ए को एज इट इज रखा, बी की जगह बी माइनस ए लिख दिया। किससे किसको माइनस होना है ये ध्यान रखना है। दिस विल वर्क सेम एज द लूप गिवन हेयर। सो यहां हमने क्या किया भाई, एक लूप को कन्वर्ट कर दिया रिकर्सिव फंक्शन में, लूप को कन्वर्ट कर दिया रिकर्सिव फंक्शन में। तो आप क्या करेंगे भाई, इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं सामने से हट गया, आपके सामने पूरा बोर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या चीज़ है, तो हाई बाप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जनता की डिमांड पर हम लोग करने जा रहे हैं फिबोनाची सीरीज। जो करने आए थे वो तो कल ही कर पाएंगे लगता है। ठीक, फिबोनाची सीरीज क्या है, 0 1 1 2 3 5 8 so on। दिस इज द फिबोनाची सीरीज। ठीक,
तो फिबोनाची सीरीज में इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि आपको ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे हम लिखते जाएंगे तो शाम तक लिखते रहे। बट थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म इज सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, यानी थर्ड टर्म सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का सम है। फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म थर्ड और सेकेंड टर्म का सम होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ और थर्ड का सम होगा। तो हां बताएं कोई nth टर्म क्या होगा? ठीक, nth टर्म क्या होगा? nth टर्म 5 के लिए 4 और 3 का है, 4 तो एक कम है, ये 3 क्या है? 4 से एक कम है, 2 क्या है? 4 से 2 कम है, तो ये n-1 टर्म और n-2 टर्म का सम होगा। तो ये बात हमें इतने कार्यक्रम से पता चल गई, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि भाई nth टर्म क्या है। पहले दो टर्म क्या है? वो फाइनाइट है, कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिए हैं वो हैं। 0 1 नॉर्मली होते हैं, पर क्वेश्चन में कुछ और देखें दिए गए हैं तो वो हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक फंक्शन बनाया हमने int fib no, जिसको हमने दे दिया है n। ये क्या कर रहा है भाई? ये आपको रिटर्न करके दे रहा है nth टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म लिखना चाहिए, nth ऑफ वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये आपको देने वाला है, ठीक। तो पहले दो टर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, रिटर्न n-1, इतना लिख दीजिए तो चलेगा। n की वैल्यू 1 है तो क्या दे रहा है? 1 - 1 0 दे रहा है। n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1 दे रहा है। एक लाइन में हो गया, दो बेस केस भी हो सकते थे और एक बेस केस से भी काम चल जाएगा, ठीक, समझ गए? बहुत अच्छी बात। एल्स रिटर्न FIBNO n-1 प्लस n-2, ठीक है। इसका ड्राई रन करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतने से समझ में आ जाना चाहिए। एक पूरा ट्री बन जाता है, 2 बार चल रहा है, यहां पे ऐसे बना देते हैं। चलो भाई, किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं बाकी रहना चाहिए, तो इसका ड्राई रन भी बना देते हैं। हम n की वैल्यू 5 लेके एक बार ड्राई रन बना दे रहे हैं कि भाई कैसे काम कर रहा है। फिब no फंक्शन को हमने 5 पास किया तो ये जाएगा किधर? रिकर्सिव केस के पास, लेस देन इक्वल टू 2 है नहीं, तो ये फंक्शन इज टेकिंग द सम ऑफ, रिटर्निंग द सम ऑफ फिब 4, फिब no 4 एंड फिब no 3। तो भैया जब तक इन दोनों का सम नहीं आएगा तब तक तो नहीं है जोड़ेगा ना, जब तक दोनों से रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी तो इट विल वेट। अब जरा 4 और 3 की वैल्यू निकाल दे, निकाल दे। तो कैसे निकालेगा भाई? 4 के पास पहुंचा तो फिर से रिकर्सिव केस 2 बार कॉल करेगा। ये F मतलब शॉर्टकट में फिब no लिखा है, 3 और 2 के लिए कॉल कर जाएगा। इसी प्रकार से जब 3 के पास पहुंचा तो वो 2 और 1 के लिए कॉल कर जाएगा, ठीक। अब यहां से 2 और 1 तो बेस केस है ना, 2 और 1 बेस केस है, तो 2 के लिए क्या रिटर्न करने वाला है?
2 के लिए यहाँ से रिटर्न वैल्यू गई 1, यहाँ से रिटर्न वैल्यू आई 0, तो ये 1 + 0 करके पीछे भेजेगा 1, यहाँ से भी आएगा 1, इसको जोड़ करके पीछे भेजेगा 2। पर भाई यहाँ से तो 2 आ गई, उधर से तो कुछ नहीं आया, तो चलो उधर से क्या आएगा वो भी लेके आते हैं, वहाँ भी तो जाएगा 2 बार आगे, एक बार 2 के लिए, एक बार 1 के लिए, है ना, क्योंकि वो रिकर्सिव केस है, 3, 4, 5 सब रिकर्सिव केस। तो 2 के लिए क्या आया भाई, 2 से आया 1, 1 से आया 0, तो इसने जोड़ करके ऊपर भेजा। अब यहाँ पे भी दोनों चीजें मिल गई, तो आपको क्या देगा ये 3। फिफ्थ टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज इज 3। अब ये फंक्शन से आप सीरीज कैसे बना लोगे, जस्ट कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम अ लूप। एक लूप से आप टर्म नंबर पास करते जाइए, 1 पास कर दीजिए, 2 पास कर दीजिए, 3 पास कर दीजिए। कैसे पास करोगे ये भी समझ लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। अगर आप सारे गैस पेपर कर लेंगे तो भाई मजा तो आ ही जाएगा आपको। अब तक आप यहां पे आए करते करते तो आपको काफी कुछ ऐसी है, लगता है कि हम वही चीज दोबारा कर रहे हैं भाई बार बार। हाँ जी नीतीश जी, तो मजा तो आपको आएगा ही जब आप पढ़ के जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। 10 स्तंभ चाहिए आपको, तो आपने एक लूप बना दिया आई का 10 टाइम्स, और यहां का system.out.print फिब एनो आई, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दो जिससे 2 नंबर समझ में आए, साफ सुथरे लिखे गए। एक लूप से फंक्शन कॉल कर दिया किसी फंक्शन के अंदर से, तो ये लूप बनाया और ये यहां पे भेज रहा है 1, तो पहला नंबर आ जाएगा सीरीज का, फिर भेज रहा है 2, दूसरा आ जाएगा, फिर भेज रहा है 3, तो तीसरा नंबर आ जाएगा। तो आप टर्म भेजते जाइए, वो आपको नंबर देता जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात अच्छे समझ में आ गई। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, वो स्टैक वाला जो भी इनहेरिटेंस है और क्यू वाला क्वेश्चन वो कर लें, फिर बाद में और बातें कर लेंगे, समय है कर सकते हैं। तो कितने बजे खाली करना है? हो जाएगा, 5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो ठीक। हाँ ठीक ठीक। तो भाई कोई डाउट नहीं, चांदनी बहुत अच्छी बात। कोई पूछ रहा है कि बड़ा कठिन सा नाम है MYG, भाई साफ सुथरा नाम लिखो, ये तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। कि भाई बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च रिकर्सन से आ रहा है, भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हम ये कह सकते हैं 2 चॉइस हैं। एरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, पर रिकर्सन भी हो सकता है एरे को यूज करके, इसलिए एरे को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। एक बार एक नज़र मान लो 99% तो नंबर बेस वाला ही आएगा, 1% की चॉइस क्यों छोड़ो। ठीक है, अब देखिए भाई ये सामने एक सवाल है एंट्रेंस का, भाई ये फिबोनाची सीरीज के डिस्प्ले फंक्शन में वही लूप लिखना है, डिस्प्ले फंक्शन में लूप लिखना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिए जरा। इनहेरिटेंस है, ये जो आपको रखें ये रेट कि भाई इतनी कॉल करोगे तो इतना पैसा पड़ेगा, 1 से 100 कॉल है तो केवल रेंटल चार्जेस पड़ेंगे। रेंटल चार्जेस कितने, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखा होगा, अभी नहीं लिखा है, अभी पीछे आगे। 100 से 200 कॉल करते हो, 1 रुपये पर कॉल पड़ेगा। आप बोले ये कौन सी बात हो गई, अब तो कॉल फ्री होती है। अभी अनलिमिटेड जमाने वाली कॉल वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी अनलिमिटेड बहुत कम समय हुआ है। पहले कॉल के पैसे कटते थे, आपके पापा ने कटवाए, हमने भी कटवाए, आपका समय आया कि अनलिमिटेड बातें कर लो। तो 201 कॉल से 300 कॉल तक है तो ये रेट है। तो हिसाब से इफ एल्स लगाना होता है। मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा होगा जिसको इस तरह का इफ एल्स यूज़ करना नहीं आता है ना। क्लास 9th की कहानी होती है इस तरह से इफ एल्स से कैलकुलेशन करना। मेन समझना एंट्रेंस क्या होना है, इसमें डिटेल क्लास है, इसके मेंबर डेटा है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, एक नज़र मान ली इसका कंस्ट्रक्टर नाम शो है, इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक, बनाना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ लेना है। अगर इसको नहीं पढ़ा ध्यान से, अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसके जो फंक्शन है दूसरा वाला क्लास, उसमें गलती हो सकती है। तो चलिए आगे, आपने ये पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो बहुत गलत बात है।
अब हमें बनानी है जो क्लास, उसमें फोकस करते हैं बिल। ये क्लास की बॉडी लिखनी है, इसके अंदर मेंबर डेटा है, नंबर ऑफ कॉल्स इनपुट कराने का, और ये अमाउंट पेड जो भी पे करना है उसकी वैल्यू। इसका डिफॉल्ट नहीं, पैरामीटराइज कर सकता कैलकुलेट फंक्शन, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है जो भी आपने चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग। डिस्प्ले करना है डिटेल ऑफ द कस्टमर। डिटेल ऑफ द कस्टमर कहाँ है? इसकी बेस क्लास में है। डिटेल ऑफ द कस्टमर कहाँ है? बेस क्लास में। तो भाई बेस क्लास के शो फंक्शन को कॉल करो और उसके बाद आप अमाउंट जो कैलकुलेट किया उसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। सुपर क्लास यानी कि बेस क्लास जो थी डिटेल नहीं डिस्प्ले करनी, मेन फंक्शन नहीं लिखना है, एल्गोरिथम नहीं लिखना है। एल्गोरिथम यहाँ क्या किसी प्रोग्राम में एल्गोरिथम नहीं लिखना है? आइए बैठिए। तो भाई किसी क्लास में एल्गोरिथम नहीं लिखना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये लिखना है वो लिखना। हाँ कमेंट जरूर 6 नंबर वाले प्रोग्राम में कमेंट लिखना है। ठीक है, कमेंट लिखना है। 6 नंबर के प्रोग्राम में कमेंट नहीं लिखोगे तो भाई हो जाएगी गलती। कोई आपसे मना करे तो भी लिख देना, मानना नहीं। कोई आपको समझाता है कमेंट मत लिखो, तो 2 लाइनें लिखने से कुछ घटता नहीं है, ना लिखने से घट जाएगा। तो आपको क्या देखना था? वो क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे आप? क्या क्या पढ़ना था भाई? बेस क्लास का नाम, ड्राइव्ड क्लास का नाम, ड्राइव्ड क्लास का नाम, बिल एक्सटेंड्स डिटेल, ये आपकी बेस क्लास है। ध्यान रखना एस जरूर लगा देना, एक्सटेंड्स। विच क्लास? अभी न्यू। हाँ जी, तो एक्सटेंड्स लगाना, भूल गए तो गड़बड़। इसके मेंबर डेटा जो भी दिए थे ड्राइव्ड क्लास के आपने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद यहां पे ध्यान देना है क्या क्या चीजें इसकी बेस क्लास को रिक्वायर्ड थी, वो सारी चीजें आपको यहां से पास करनी है। नेम रहा होगा, मैंने क्वेश्चन एक बार जरा फिर से देख लीजिए क्या कहता है इसके बेस क्लास में रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी बेस क्लास में क्या रिक्वायर्ड था? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रेंट। रेंट की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहां दे रखी है भाई? क्वेश्चन में दी जरूर होगी, हमें मिल नहीं रही है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रेंट की मान लेंगे। तो यहां नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये 3 पैरामीटर बेस क्लास के आपने यहां लिए। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाने नहीं वाले, तो इसको वैल्यू जो भी पास करनी है यहीं से पास करनी है। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ कॉल्स। सुपर फंक्शन कॉल किया, ये जो 3 बेस क्लास की वैल्यूज थी वो हमने उसकी सुपर फंक्शन के थ्रू पास कर दी। सुपर फंक्शन गलती से भी नहीं भूलना, पहली लाइन होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉल्स को इनिशियलाइज कर दिया, अमाउंट को कर दिया 0। इस पर हम बहुत फोकस नहीं करने वाले हैं, आपको सीधे सीधे इफ एल्स इफ लगाना है। जस्ट डू इफ एल्स इफ, रिजल्ट अमाउंट में स्टोर करना है। ये बहुत सिंपल चीज है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जिसपे ध्यान देना रिकर्सन, सॉरी इंटेंस में हम केवल इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए। आपके हैं एग्जाम। और अगली बात क्या ध्यान रखनी है भाई? अगली बात ध्यान रखनी है कि शो फंक्शन बेस क्लास में भी था, तो जो बेस क्या डिटेल दिखानी थी उस डिटेल को क्या लिखेंगे? जस्ट राइट सुपर डॉट शो। ठीक है, तो आपकी टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल थी वो डिस्प्ले कर देगा, और अमाउंट इसका खुद का मेंबर डेटा था तो आप यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए। इवन दो यू कैन डिस्प्ले दिस वैल्यूज डायरेक्टली फ्रॉम दिस फंक्शन ऑल्सो, पर फिर मतलब क्या हुआ उसके ऊपर शो फंक्शन का? पूरा टाइम आप लिखे यहाँ डिस्प्ले कर दीजिए, ऑथर का नाम, सॉरी कस्टमर का नाम, टेलीफोन नंबर वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, पर क्यों करेंगे ये सवाल है। नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लो, यही आने वाला है एग्जाम में। हम बोलते यही आने वाला है, अरे आपको पता है क्या? ऐसा ही आएगा, अगर आएगा तो स्टैक या क्यू में, तो खाली फर्क क्या होता है? नाम अलग हो सकते हैं। अगर स्टैक क्यू आया तो क्या होगा भाई? इसका नाम कुछ और नाम दे देंगे। रिपीट इज द नेम ऑफ द क्लास। फ्रंट रेयर 2 मेंबर डेटा है, एरे पे इसको इंप्लीमेंट करना है। रेयर इज यूज टू स्टोर द डेटा,
फ्रंट इज यूज टू रीड द डेटा। जब कहीं पे दो एंड दे रखे हैं, एक रीड करने के लिए दे रखा है, एक राइट करने के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, क्यू है। ठीक है, यू जस्ट टेल हाउ इज योर जोश। भाई मैंने प्राइम नंबर कराया हुआ, उस पर प्राइम नंबर से एमआरपी नंबर भी हो जाएगा। तो यहां पे ये फंक्शन में क्या है, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 0 दे रखा है, दोनों 0 है। बोर्ड के प्रीवियस पेपर में भी दोनों 0 ही आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आएगा तो ये आएगा। ठीक है, एक फंक्शन स्टोर करने के लिए, एक फंक्शन रीड करने के लिए, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या पीफो। So without wasting time, we can go for the solution. ये है इसका सॉल्यूशन आपके सामने। कुछ पार्ट तो ऐसे होते हैं जिसके नंबर आपको पूरे मिलने ही हैं। देखिए पहला काम क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्टर वगैरह बिल्कुल एज इट इज उठा देना है। क्लास का नाम रिपीट, st इज एन एरे विच इज गोइंग टू होल्ड द डेटा आइटम, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। कैपेसिटी क्या है, इस एरे का साइज। भाई जब तक साइज पता नहीं था तब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में साइज की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हमने कैपेसिटी को m से इनिशियलाइज कर दिया। m से इनिशियलाइज करने के बाद st इक्वल टू न्यू कैपेसिटी, st विल बी इनिशियलाइज विथ सम मेमोरी। st के लिए कुछ एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, फिर फ्रंट और रेयर की दोनों की वैल्यू को कर देगा 0। अब आपके पास एक एरे है, ये मान लीजिए, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 0 1 2 3 4, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, आखिरी मौका है। फ्रंट भी, ये फ्रंट है 0 को पॉइंट कर रहा है, रेयर भी 0 को पॉइंट कर रहा है। हम इसमें स्टोर करना चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। तो किसी ने कहा भाई चलो इसमें ये फंक्शन एक बार में एक डेटा आइटम स्टोर करता है या रीड करता है। ठीक है, तो रैंडमली कोई भी फंक्शन कॉल किया जा सकता है। पुश किया तो यहां पहुंचेगा, क्या लिखा है ध्यान नहीं दिएगा, st rear प्लस प्लस इक्वल टू वैल्यू, ये काम हो रहा है पुश करने में। पोस्टफिक्स हो रहा है, रेयर की वैल्यू बाद में बढ़ाई जा रही है। तो रेयर की वैल्यू 0 है, 0 पे इसने कुछ भी स्टोर कर दिया, वैल्यू 1 स्टोर कर दी, और रेयर की वैल्यू को कर दिया 1। जहां पे स्टोर कर रहा है रेयर उसके आगे पहुंच जा रहा है। करंटली रेयर जहां पे भी, वहां पे कुछ भी स्टोर नहीं है। तो भाई फिर से हमने कहा ये कर दो, पुश कर दो कुछ वैल्यू। रेयर की वैल्यू कितनी है 1, क्या करेगा भाई 1 पे स्टोर कर देगा, 1 पे वैल्यू स्टोर कर दी, और रेयर की वैल्यू 2 कर दी। तो ये काम हम कब तक कर सकते हैं, आखिरी बार वैल्यू सपोज कर इसने 4 पे है, तो 2 पे है तो वैल्यू कहां स्टोर करेगा अगली 2 पे, 3 पे है तो कहां स्टोर करेगा 3 पे। अभी 4 हो गई रेयर की वैल्यू लेट से, तो कहां वैल्यू स्टोर करेगा 4 पे। तो एज्यूम करिए कि रेयर की वैल्यू 4 है, इस समय क्या स्टोर कर सकते हैं, ये काम कर दिया जाए तो रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 तो है ही नहीं, तो रेयर की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब 4 पे स्टोर कर दिया तो रेयर की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो जाती है। हम क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं, आखिरी नंबर जब रेयर की वैल्यू 4 है तब ये हमने कॉल किया, तो ये 4 पे कुछ वैल्यू स्टोर करेगा और उसके बाद रेयर की वैल्यू को बढ़ा के कर देगा 5। अब रेयर और कैपेसिटी दोनों बराबर है, आप देख पाएंगे इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं किया जा सकता। और इस समय क्या होगा कि वो उससे बाहर आ जाएगा, क्या दे देगा, एक एरर फ्लो थ्रो करेगा, ओवरफ्लो। क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, प्रोग्राम से कोई एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगा भाई, एक मैसेज आ गया कि भाई ये ओवरफ्लो है। तो ये बात आप समझिए, क्या करना है, यहां पोस्ट फिक्स करना है। अब छोटी सी बात और कर लेते हैं कि भाई हमने यहां पे लेट से 3 नंबर ही स्टोर कर दिए थे केवल, बस उसके बाद हम गए थे रुक, हमने बस हो गया काम, हमने और नहीं स्टोर करना चाहता हूं।
तो इस समय रेयर की वैल्यू कितनी है? 3 है। रेयर की वैल्यू 3 है। फ्रंट की वैल्यू कितनी है? 0 ली थी तो 0 ही है। यहां भी क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है बोल रहा है? पॉप वैल्यू पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट लिखा है, इस पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? रिटर्न st फ्रंट प्लस प्लस। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को रिटर्न करके फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा दो, यही तो मतलब हुआ। तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को पॉइंट करो, 0 की वैल्यू सबसे पहले क्या आउटपुट में आया? वैल 1 आ गई, वैल्यू 1 आ गई, और फ्रंट की वैल्यू बढ़ा के 1 हो गई। हमने कहा फिर से पॉप करेंगे, तो फ्रंट की वैल्यू 1 है तो 1 वाली वैल्यू को रीड करेगा, रिटर्न करेगा। फ्रंट की वैल्यू को 2 कर दिया, फिर से रीड करें तो 2 वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा, और फ्रंट को 3 कर देगा, फिर से रीड करें तो भाई यहां पे फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, दोनों सेम हो गए हैं। इनिशियली भी दोनों सेम थे। इसका मतलब क्या है भाई? ये तो खाली है ना, एम्प्टी, तो क्या रिटर्न कर देगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये है एम्प्टी। ठीक है, जब एम्प्टी है, सब कुछ रीड कर चुके, तो फिर हम क्या करेंगे? एक रिटर्न करना है ना इसको, कुछ रिटर्न एरर वैल्यू कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दी गई होगी, आप उसको रिटर्न करें। ठीक है, अब आगे अगला रीसेट वगैरह ऐसा कोई फंक्शन पूछा नहीं जाता है, यही 4 नंबर में, यही इतना ही दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम फॉर दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल या परसों में फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं। आखिरी पेपर बाकी है, गेस्ट पेपर नंबर 5 का नंबर ही नहीं आ रहा, पर जो पढ़े ठीक से पढ़े। इतना अगर आपने जो भी हम करा रहे हैं आपने कर लिया, तो श्योरली आपके जो भी कितने नंबर का 40 मार्क्स का 35 मार्क्स का कितने मार्क्स का पेपर है? 35 का है, तो 35 तो सबको लाना ही है। ठीक है, तो जैसा भी हो पेपर, आप भाई जरा पेपर के बाद मैसेज करिएगा कि कैसा हुआ आपका पेपर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय।